नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। पर लर्निंग में कुछ पॉइंट को लेकर के आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को लेकर के नोट कर दोस्तों, देखा जाए तो मैंने आज एक मोबाइल पे कुछ कंपनी को लेकर रिसर्च कर रहा था। तो हमारे सामने कुछ डेटाबेस प्रेजेंट होती है कि एक एडवर्टाइज हमारे सामने आती है कि भाई एक कंपनी है जिस जो उसको ना पता है क्या है इंडिया में, कहती है कंपनी के बारे में, कहते हैं कि इंडिया में फार्मा कंपनी ने जो कि बनाई कैंसर की वैक्सीन की बात कहती है। आज तक तो मैंने देखा नहीं, लेकिन ये यहाँ पे ऐसी बात लिखा है। कहती है ऐतिहासिक छलांग लगाने को तैयार है कंपनी का शेयर, जो कि 5 रुपए का शेयर है। वो कहता है कि 5,000 रुपया हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे एक एडवर्टाइज मेरे सामने दिखती नजर आई, तो हमने उसको लेकर सर्च करने की कोशिश की, आखिर क्या क्या हुआ इसको लेकर के। हमने एक गूगल गूगल की हेल्प की, गूगल से ही मैंने हेल्प लिया। और गूगल की हेल्प, जो एड ट्रांसपेरेंसी सेंटर है, उस पे हमने इन एडवर्टाइजरों के बारे में सर्च सर्च करने की कोशिश किया। तो सामने समझ में आया कि अरे बाबा, यहाँ तो बहुत बड़ा झोल लगता है। देखिए, एक नहीं कई सारे एडवर्टाइजिंग अलग अलग चैनल पे चलाई गई। एक साहब जी हैं, इसके लिए मैंने पहले भी एक बार सर्च करने की कोशिश किया था। ये एक साहब हैं जो लगातार स्पॉन्सर्ड करते हैं वीडियोस को, और न्यूज आर्टिकल की तरफ इनका चलता है। और ये कहते हैं कि 15 रुपये का जो स्टॉक है, अलग अलग लैंग्वेज में देखा गया है। देखिए, एक इंग्लिश में, हिंदी में, कुछ अलग अलग टर्म इंप्रेशन के साथ। और कहती है जो 5 रुपए का स्टॉक है वो 15 रुपया नहीं, 5,000 से ज्यादा हो जाएगा। कई बार उन्होंने कहा कि 500 हो जाएगा, कई बार 5,000 हो जाएगा। मतलब इनका तो हद हो गया बाबा स्पॉन्सर्ड करने की। चलिए जानने की कोशिश करते हैं ऐसी कंपनी जिसका नाम है रेमेडियम्स लाइफ केयर लिमिटेड। और रेमेडियम्स लाइफ केयर को लेकर के यदि देखा जाए तो मार्केट में ये लगातार पिटती जा रही थी। कितना पिटा वो आप समझ जाइएगा। अब ग्लोबल प्रेजेंस की बात कंपनी कहती है। और इनकी डेटाबेस के मुताबिक, जो कंपनी की डेटाबेस के मुताबिक, वो हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। जहां पर प्रोडक्टिविटीज के अंदर की बात यदि किया जाए तो जो कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटीज में क्या क्या बनाती है, कहती है एपीआई इनके पास है। एपीआई अलग अलग वैक्सीनेशन, अलग अलग एंटी पेशेंट, और कहते हैं जो कि थेरेपिक्स यूजर्स के लिए है, जिसमें यूरिलिक्स हैं, एंथीमेटिक्स की बात कहते हैं। ये सब जो क्या है, मेडिसिन फार्मास्यूटिकल की आइटम्स हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटीज का यूज होता है। लेकिन जब इनके हमने भाई साहब का देखा, तो ये कहते हैं कि अच्छा, इतना बड़ा हो जाएगा जी, 5,000, 5 रुपए का शेयर 5,000 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कैंसर की वैक्सीन बना रहे हैं। इसको लेकर के हमने रिसेंटली बात किया। यहाँ पे कुछ और लोगों ने आप सबके सामने अवेयरनेस की बात रखी होगी, जहाँ पे ये कंप्लीटली धोखा की बात किया जाता है मार्केट में। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा, यहाँ पे अच्छी खासी ऊंचाई है। और इसके मुताबिक यदि हमने इस न्यूज आर्टिकल को खोल के देखा तो इसमें अच्छी खासी बात किया जा रहा है। लेकिन ऐसी कोई भी बातें जो है उन बिना बीएसई पर अपडेटेड है ना कुछ। लेकिन 2 दिन पहले की बात है। इसमें रिजनेशन भी करती है डायरेक्टर साहब 4 तारीख को, और इसके बाद कंपनी को एक्सचेंज की तरफ से क्लियरिफिकेशन को तौर पे मांगा गया। तो उन्होंने पता है क्या कहा? वो कहा कि हमारे पास जो है, वो कहते हैं राइट टू द इंक्रीफरेंस अंदर, जो 8500 करोड़ के एक ऑर्डर की बात किया था, जिसमें कहता है इली लिली एंड कंपनी। नाम भी सुनिए कैसा नाम है, इली लिली एंड कंपनी। द रिपोर्ट फर्दर सजेस्ट दैट द ऑर्डर मार्क इन द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर आवर कंपनी फॉर द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर के कंपनी ने अपनी बात कही है। उसमें यह भी कहा है कंपनी ने, रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट एंटिटीज वी रिमेन्स कमिटेड टू द प्रोवाइड एक्यूरेट एंड द टाइमली इंफॉर्मेशन की बात उन्होंने कही थी। जिसको लेकर कहती है जो कंपनी ने कहा कि वी रिक्वेस्ट बीएसई टू द टेक नोट्स ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन एंड एडवाइज इन्वेस्टर टू स्टेक होल्डर टू रिफ्रेन दैट। मतलब एक तरफ से लोगों को पता है क्या है, ये 8500 करोड़ के ऑर्डर की बात कहती। चलिए, क्या है नहीं है ये तो हमने समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहती है इसको लेकर? देखिए, मार्केट में इसको लेकर, ऑर्डर के लेकर कंपनी ने कुछ अपडेट किया? कहते नहीं। केवल और केवल क्या अपडेट दिया? वेरिफिकेशन को लेकर के अपडेट दिया, जब क्लियरिफिकेशन मांगा गया। तो आइए जरा आगे समझने की कोशिश करते हैं रेमेडियम्स लाइफ केयर को लेकर। देखिए, इसकी चार्ट लेवल को देखिए और अब अंदाजा पता चलेगा। देखिए, मार्केट में ये एक बार यहाँ पे
यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम था, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए तगड़ी आई। फिर मार्केट में यहाँ पे देखिए पिछले 2-3 दिनों से वॉल्यूम लगातार जंप करती दिख रही है। कैसे जंप किया? क्योंकि मार्केट में यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचा दिया जो ये स्टॉक जो है वो काफी बेटर है, ये है, इसमें ऑर्डर मिलने वाला है, तो लोग तो सोचते भी नहीं है ना, लोग तो ले लेते हैं। कुछ सहपाठी लोग हैं जिन्होंने अच्छी खासी अवेयरनेस की बात कहा है, उसको भी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं एक नज़र कंपनी को लेकर के। तो कहा गया कि बुक वैल्यू केवल ₹1 के आसपास, इंटरेस्टिंग वैल्यू आज भी काफ़ी बड़ा है ₹17 के आसपास। रिस्क फैक्टर को देखिए, मैं बाकी सभी एक्सपेक्ट को काट देता हूँ, केवल इस पार्ट को देखिए। कंपनी में 1% की सेविंग करती है अपने ऑल ओवर बिजनेस को, जिसमें कि और रिवेन्यू प्लस अदर्स ऑफ इनकम को। मार्केट में ₹100 की जो सामान की प्रॉफिट की बात कह रही है, उसके पीछे मार्केट में ₹5300 फंसा हुआ है। सोचिए, आप खुद की पॉकेट पे हाथ रख के देखिए, आपने ₹5300 का कोई सामान बेचा, ₹100 की प्रॉफिट कमाई, हाथ में मिला कि और कितने दिन में पैसा आएगा, इसके लिए मेरा जिक्र किया जाए तो कहते हैं पैसा तो 3 महीने में आएगा। तो 3 महीने में उनका रिस्क फैक्टर देख लीजिए, यदि इतना पैसे की आप एफडी किए होते तो शायद इससे ज्यादा मिल जाता। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। आरओई का यदि आंकड़ा को देखेंगे तो वो करीब 99% आरओई की बात, 123% की बात कहती है, ईपीएस 46 पैसे की बात कहती है अर्निंग, और स्टॉक पी करीब 13 टाइम्स के मुताबिक बात कहती है। इसके मुताबिक ये भी सस्ता है, इसके मुताबिक ये भी सस्ता है, इसके मुताबिक हायर टू लोअर की साइड गिरती नजर आती है। प्रमोटर का कोई कंट्रोल कंपनी में है नहीं, केवल केवल पंप करो और डंप करो, पंप करो डंप करो, ऐसे सिस्टम चलती नजर आती है। और कंपनी में कर्ज आज भी बहुत ज्यादा है, मार्केट कैप 247 करोड़ का, 3.95 का रेशियोज की बात कहती है। करंट रेशियो के नंबर थोड़ा सा कम था, लेकिन इसको लेकर के हमने कहा कि अचंभित करने वाली बात रही है। चलिए आगे करते हैं कंपनी को लेकर क्या क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर के, जिसमें देखिए रिजल्ट पर्सपेक्टिव को क्या डेटाबेस निकल के। देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस का यदि ग्रोथ को देखें तो क्वार्टरली ग्रोथ सितंबर तक का ग्रोथ था, उसमें कुछ था नहीं। कंपनी के पास जहां पे 1400 करोड़ की टर्नओवर हुआ करता था, वो गिर के 25 करोड़ रुपए हो जाती है। कंपनी क्या बनाती है? अदर सोर्स ऑफ इनकम से अपनी प्रॉफिट तो नहीं बना पाती है, लेकिन इनके पास इंटरेस्ट की बर्डन आज भी काफी ज्यादा सताती नजर आती है। लास्ट 12 महीने की डेटा तो ये दिखाती है कि काफी अच्छा सारा पोजीशन है, लेकिन आप क्वार्टरली डेटाबेस को देखेंगे तो क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर से कुछ परफॉर्मेंस किया नहीं कंपनी ने, और यहाँ पे कहती है कि कंपनी के पास 800 करोड़ का, क्या कहती है, 800 करोड़ का ऑर्डर, यदि 8500 करोड़ का ऑर्डर, सोचिए 8500 करोड़ का कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, मार्केट कैप नहीं है, कंपनी के पास एसेट्स नहीं है, ऑर्डर मिलेगा तो काम कहाँ से करेगा। यदि इन कंपनी को लेकर रिस्क फैक्टर में देखा, करीब 3 महीने के रिस्क फैक्टर की नियर अबाउट की बात कहती है। और अगर यदि ट्रेंडिंग वेव को देखा जाए तो इसके मुताबिक सेल्स अप ट्रेंड, प्रॉफिट अप ट्रेंड, स्टॉक प्राइस अप और डाउन ट्रेंड, रिटर्न ऑन इक्विटी अप ट्रेंड। लेकिन ध्यान देने वाली बात, पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करके देखा तो आज भी यहाँ पे सस्ता दिखता है। इसको रखा गया है ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, ट्रेडिंग अर्थात मेडिसिन ट्रेडिंग करती है कंपनी, इसको इसी सेगमेंट के अंदर रखा गया है। तो निवेशकों का इंटरेस्ट क्या कहता है यहाँ पे, जो उसमें कुछ भी नहीं था जून तक, तो जून के बाद मार्केट में क्या हुआ, सीधे के सीधे 25,000 से चल के कितना हो गया, 70,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर होता है। कोई आम प्रमोटर कोई है नहीं कंपनी में, जो है पब्लिक की होल्डिंग के आसपास की बात कहती है। कोई ना कोई तो बेच भी रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है। सोचिए, यहां देखिए आपके सामने रिजल्ट में लेके आता हूं, जो जून तक में कंपनी में अच्छी खासी पोजीशंस हुआ करता था, 6%, 2%, 2%, 1, उनके पास सितंबर में 1 पैसा का शेयर नहीं रहा, सितंबर में 1 पैसा का शेयर नहीं रहा। अब ये डेटा गलत है या क्या है, इंफॉर्मेशन नॉट फॉर करेक्ट, ऐसी बात हो सकती है। इसको लेकर के जब देखा गया तो कंपनी को लेकर के दलील जानने की कोशिश करते तो रिस्क के मुताबिक रिटर्न भी कहती है, रिस्क यदि 4 फैक्टर को लेकर कहती है, रिटर्न भी फैक्ट की बात कहती है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, यदि इन पार्टों को यदि हम मान भी लें तो जो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है बार बार, उसको लेकर क्या कहेंगे। जहां पे 40 साल के एक्सपीरियंस की बातें कहती है, विप्रो और ये सब कंपनी फेल कर चुकी है, कहते हैं 700 करोड़ का इनके पास क्या है, ये पहले विप्रो के बारे में कहती है, बाद में
जो आंकड़ा है ना वो दर्शाती है कि BSE कोड के साथ कहती है कि ये लाइफ केयर कंपनी है, इसमें 5 रुपए के स्टॉक है आजकल, और ये शायद इतना पे चला जाएगा। ये कंप्लीटली न्यूज आर्टिकल की तरफ इसको क्रिएट किया गया है, जिसमें 10,000% की ग्रो की बात कहती है, मार्केट प्राइस की बात कहती है, और नियर अबाउट की यदि बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि 5,000 रुपया हो जाएगा स्टॉक की प्राइस। भाई 5,000 रुपया कैसे हो जाएगा मुझे तो नहीं पता भाई, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि सेबी और कुछ जो ऑथोरिटीज हैं जो इससे डील करते हैं उनको एक्शन लेना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर के, जो मार्केट में फॉल्सबाजी की बात ना करें। और लगातार यदि हम पिछले कुछ सालों की डेटाबेस को देखें, देखिए लगातार पिटती गई, लगातार पिटती गई। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी स्टॉक, किसी भी कंपनी, किसी प्रोडक्टिविटीज को लेकर कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। हाँ, कंपनी ने बोनस दबा दबा के दिया था, दिखाइए बोनस को लेकर के 2024 में अभी 1 के बदले 3 बोनस दिया था, मुझे ऐसे याद है, मुझे भी मिला था, मुझे भी मिला था, लेकिन मुझे नुकसान में हटाना पड़ा था। और यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी किया था, 1 के बदले 5 किया था, सॉरी, और बाद में 3 के बदले 1 के बदले 3 बोनस भी दिया था। तब भी इतना सब देने के बाद भी कंपनी हमें भी नुकसान दे के चला गया। कोई नहीं, जो है तो 4 रुपये का प्राइस था, लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी ने क्या गुल खिलाती है लोगों को। ये हमने एक गूगल ऐड की ट्रांसपेरेंसी सेंटर की तरफ से मदद लिया। इसके केवल एक ही स्पॉन्सर नहीं करते हैं, ये बार बार स्पॉन्सर करते हैं अलग अलग वीडियोस को, अब बाद में डिलीट भी कर देते हैं अपने चैनल से। देखिए कई सारे हैं, और हमने कई बार स्टडी किया था कंपनी को लेकर के, अलग अलग इनकी स्पॉन्सर्ड वीडियो को लेकर के। मिलेंगे दोस्तों कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए बी केयरफुल, बी अवेयरनेस इन द मार्केट, अदरवाइज आपके पैसे पॉकेट से कौन कैसे निकाल के ले चला जाएगा पता नहीं चलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी को लेकर के। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।